अक्सर आप लोगों ने हिंदू रीति रिवाजों में दूल्हा दुल्हन को अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते देखा होगा, पर सवाल यह है कि 7 फेरे ही क्यों? 1, 2, 5, 8 फेरे क्यों नहीं? क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रीजन है। देखिए, एक फेरे का मतलब हो गया 360 डिग्री, और 360 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेके 9 तक के मेन नंबर्स में सिर्फ 7 से डिवाइड नहीं होता। आप 360 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 7 फेरे लगवाए जाते हैं ताकि दूल्हा दुल्हन का रिलेशनशिप भी कभी किसी से डिवाइड ना हो। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आप जानते होंगे कि घर में यूज होने वाली बिजली की क्षमता अमूमन 220 वोल्ट और 15 एम्पीयर की होती है। झटका लगने से मौत भी हो सकती है। आप ये भी जानते होंगे कि ट्रेन्स को चलाने के लिए 25,000 वोल्ट की बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, और ये वाला झटका अगर लगा तो कोई भी पल भर में राख में बदल सकता है। लेकिन आकाशीय बिजली का पावर कितना होता है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हाल ही में अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट weather.gov के मुताबिक आकाशीय बिजली की क्षमता करीब 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पीयर होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ये बिजली ट्रेन पर गिर जाए तो अंदर बैठे पैसेंजर्स को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन की बाहर की बॉडी स्टील की होती है, लेकिन आंतरिक बॉडी में कोई धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। प्लस रेलवे ट्रैक्स पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अर्थिंग डिवाइस लगाए होते हैं। अगर ट्रेन पर बिजली गिर भी जाती है तो वो ट्रेन की बॉडी से होते हुए ट्रैक पर और ट्रैक के जरिए अर्थिंग डिवाइस से ग्राउंड हो जाती है, इसीलिए अंदर बैठे पैसेंजर्स को कोई नुकसान नहीं होता। कभी कभार किसी चीज में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पर कुछ एक्स्ट्रा ही फायदा हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 साइकोलॉजिकल हैक्स बताता हूं, जिससे शायद फ्यूचर में आपको फायदा हो जाए। नंबर 1, अगर आपको किसी से कोई चीज चाहिए तो बजाय रिक्वेस्ट करने के वो चीज आप उससे कोई ऑफर बना के मांगोगे तो वो चीज आपको जल्दी मिलेगी। नंबर 2, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, लोग हमेशा जो पहले और जो लास्ट में होता है उसे याद रखते हैं, लेकिन जो बीच में होता है उसे अक्सर याद नहीं रखते। इसलिए जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो तो आप कोशिश करो या तो पहले जाने की या सबसे लास्ट में जाने की, आपको जरूर फायदा होगा। ये साइकोलॉजिकल हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक में आया हुआ है, वादी अल सलाम, जिसका मतलब है वैली ऑफ पीस। इराक के नजफ में यह आया हुआ है, जो इतना बड़ा है कि वहां पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कब्रिस्तान के बीच में सड़कें बनाई गई है, और दूसरे सिटीज को भी जोड़ने वाली सड़कें कब्रिस्तान से होकर गुजरती है। 1485 एकड़ जमीन मतलब 6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में लगभग 50 लाख लोगों की लाशें दफन है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पर रोज करीबन 200 लोगों की लाशें दफनाई जाती है। सभी कब्र पत्थर और मिट्टी से बने हैं, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर कई सालों से लाशें दफन की जा रही है, इसी वजह से कई बार पर्टिकुलर किसी की कब्र ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस यार, तू ऐसे फैक्ट मत बता। क्यों, डर लगता है क्या? रात को 2 बजे तू मुझे उठाता है कि टोटो भाई मुझे थोड़ा हंसा देना भाई, मेरा सुसु अटक गया है भाई। अबे वीडियो के आपने मार्क किया होगा कि चूहे जो होते हैं वो चीजों को कुतरते हैं। कपड़े, दीवार, किताब, चमड़ा और भी बहुत सारी चीजें जो खाते नहीं है लेकिन फिर भी कुतरते हैं। क्यों भाई? मतलब फालतू की मेहनत किस लिए? क्या है कि हम इंसानों के जो दांत होते हैं वो एक शेप में आकर बढ़ना बंद हो जाते हैं, मतलब उसी शेप में रुक जाते हैं। लेकिन चूहों के दांतों की बनावट अलग होती है, वो बढ़ते ही जाते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो उनको शेप में रखने के लिए, एक हद तक रखने के लिए वो चीजों को कुतरते रहते हैं। फिर चाहे सामने सीमेंट की दीवार या फिर बहुत ही हार्ड जमीन क्यों ना हो, लकड़ा, चमड़ा, कपड़ा तो क्या ही बात करें। अब अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनके दांत बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाएंगे कि वो लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाएंगे। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि दफ्तरों में लोग घूस लेते क्यों हैं, जबकि उनको पता होता है कि पूरा का पूरा पैसा मेरा नहीं है। फिर फालतू की मेहनत किस लिए? इसलिए कि अगर घूस नहीं लेंगे, करप्शन नहीं करेंगे तो इतने ट्रांसफर होंगे कि अपनी मेहनत से जो सैलरी की कमाई आती है ना, उन पैसों से भी चैन से खाना नहीं खा पाओगे भाई। समझ रहे हो ना? समझदार को वैसे इशारा काफी है।